नमस्कार। रीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ग्रामर के अगले क्रम में क्लास 8th का थर्ड लेसन जो कि डिटर्मिनर्स एंड इट्स टाइप्स के नाम से है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो डेफिनेशंस लिखने हैं वो मैंने नोटबुक्स में लिख दी हैं। केवल यही डेफिनेशन हमें लिखनी है, जिसमें डिटर्मिनर्स हैं जो डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन और इसके टाइप्स डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे डिटर्मिनर्स एंड इट्स टाइप, ये लेसन का नाम ही है। डिटर्मिनर्स क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स द वर्ड दैट स्पेसिफाई अ नाउन एंड पॉइंट एट इट आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता को बतलाते हैं और उनको पॉइंट करते हैं, उनकी ओर कोई ना कोई रिलेशन शो करते हैं, डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ये जैसे इसके एग्जाम्पल हैं दैट, दिस, एनी, ऑल, सम, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इट, अर्थात इसके 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। फर्स्ट, आर्टिकल्स। डिटर्मिनर आर्टिकल हो सकता है, ए एंड द। डिटर्मिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, दिस, दैट, दी, दोज। डिटर्मिनर्स पजेसिव हो सकता है, अवर, माई, हिज, हर, देयर, इट्स। डिटर्मिनर डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो सकते हैं, आइदर, नाइदर, ईच। नेक्स्ट है इसका क्वांटिफायर्स, अर्थात किसी मात्रा को बताने वाले, सम, एनी, मच। और इसका लास्ट टाइप है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, अर्थात व्हाट, विच, हु, हुज, एक्सेट्रा। तो पहले आर्टिकल को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। द डिटर्मिनर्स दैट सिग्नल्स और इंट्रोड्यूस नाउन आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ऐसे डिटर्मिनर्स जो नाउन को सिग्नल करते हैं, नाउन की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, नाउन से संबंध बताते हैं, उनको आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। और टोटल आर्टिकल की बात करें तो 3 होते हैं, ए एन द। इसमें से ए और एन के क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, बता दिया है। क्या? पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल, ए एंड एन are the indefinite articles. Introduce any particular noun. These are used before singular countable noun, denoting the quantity one. अर्थात ऐसे डिटर्मिनर्स जो काउंटेबल हो और गिनती में एक हो, सिंगुलर नंबर में हो, तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और एन का। अब उसमें भी ई और एन में भी एक स्थिति होती है कि जो वर्ड वोवेल से शुरू होते हैं, अर्थात हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता हो, चाहे वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट से क्यों ना शुरू हो, उनके पहले ए का, एन का यूज होता है। जैसे एन यहाँ बताया है, एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच प्रोनाउंस विद हिंदी वोवेल, अर्थात हिंदी में जिनका उच्चारण स्वर से होता है उनके पहले हम एन का यूज करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में वोवेल से क्यों ना, कॉन्सोनेंट से क्यों ना शुरू हो। जैसे एन एग, ई से शुरू हुआ, और एग ई से शुरू हुआ हिंदी में, ए से एडी। एन ईयर, यहाँ क्या है? एन लगा, लेकिन यहाँ एच साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? एयर। क्या पढ़ते हैं? एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, इसलिए एच साइलेंट है, इसलिए एन लगा दिया। एम एल ए, ठीक है, एन एम एल ए, एम एम ए, ए सी डी,
और माँ से मछली से एम बनता है, इसलिए इसमें भी एन लगा। ठीक है, एन अम्ब्रेला इसमें तो लग रहे हैं। फिर अगला आया ये ए। ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन विच प्रोनाउंस विद हिंदी कॉन्सोनेंट। ऐसे शब्द जो हिंदी में कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस होते हैं, हिंदी में जिनका उच्चारण व्यंजन से होता है, चाहे वो इंग्लिश में वोवेल से क्यों ना शुरू हो। जैसे आ काऊ, आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो ये क्या है, या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, या है ना, तो या क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए इसके साथ ए लगा। ए यूरोपियन, या इससे भी या शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ए आएगा। आ वन आइड मैन, क्या लिखते हैं, वन वन, ये क्या है, व्यंजन है वो, इसलिए यहाँ भी इज लगा। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। द इज यूज्ड बिफोर द डेफिनेट एंड यूनिक नाउन। द ऐसा आर्टिकल है जो निश्चित जगह पर जो यूनिक हो, अद्वितीय हो, नेचुरल हो मोस्टली, लेकिन गॉड के पहले नहीं लगता। सभी माउंटेन के पहले, सभी रिवर के पहले, पॉन्ड्स के पहले, डेजर्ट के पहले दा लगता है, सभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले, इनके पहले दा लगता है। और या जिसका यूज पहले हो चुका हो, फिर नेक्स्ट टाइम उसके साथ भी हम दा का यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे द सन, द गंगा, द मून, द हिंदुस्तान टाइम्स अभी न्यूज़पेपर के पहले भी रहता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन तो यही है, और ज़्यादा इसके बारे में जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसको देख लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस दैट दीज दोज होता है। इसकी डेफिनेशन है the determiners that are used to indicate the exact noun being referred to are called determiners। ऐसे वर्ड्स जो एक या एक से अधिक वस्तु को, पास या दूर की वस्तुओं को बताते हैं या उनकी ओर इशारा इंगित करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। ये दिस दैट दीज दोज चार होते हैं। नेक्स्ट पजेसिव डिटर्मिनर्स, द वर्ड दैट शोज द पोजीशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पजेसिव डिटर्मिनर्स। ऐसे डिटर्मिनर्स जो शब्द हैं दूसरे नाउन से इसके संबंध को बताते हैं। ये होते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पोजीशन होते हैं। नेक्स्ट है इसका डिटर्मिनस, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनस। तो इट refers to the individuals or items within a particular group and not as a whole group. Distributive are normally used with singular nouns। अर्थात कोई संपूर्ण कोई चीज दी गई हो, उसमें से किसी एक को ये बताता है, ये सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है ना, जैसे ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव प्राइज, प्रत्येक छात्र को इनाम मिला। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स, द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। ऐसे डिटर्मिनर्स जो नाउन की क्वांटिटी, संख्या को बताते हैं, ये हैं जैसे अलॉट, मच, मैनी। जब बहुत बड़ी संख्या को शो करते हैं तो हम अलॉट या मच या मैनी का यूज करते हैं। अ लिटिल, अ फ्यू और फ्यू जब छोटी सी
या कम मात्रा में किसी चीज़ को बताते हैं तो हम अ लिटिल, अ फ्यू और फ्यू का यूज़ करते हैं। और सम और एनी का यूज़ करते हैं जब अनडिफाइंड क्वांटिटी हो, जिसकी क्वांटिटी को हम बता ना सकें, जिसकी क्वांटिटी हमें पता ना हो, शो ना हो रही हो। ठीक है। लास्ट और 6 नंबर है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये क्या है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स है। तो ये क्लास